प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, हरि गणाधिप खान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तन, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तन, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुपेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और यहाँ दो प्रकार का धर्म बताया है, गृहस्थ का धर्म और मुनिराज का धर्म, जिसको संगासक्त और असंग ऐसा कहा। और वो जो गृहस्थ का धर्म है उसके कितने भेद किए हैं? 12 भेद किए हैं। कौन कौन से 12 भेद है? कल किसको बोला था मैंने सुनाने के लिए? पारुल तो गायब है आज। आपने सुनाए थे सुमन जी? आपने सुना दिए थे ना? चलो ठीक है, और तो लोगों को सबको याद ही है। तो एक तो शुद्ध सम्यक दृष्टि और बाकी 11 है प्रतिमाएं, ऐसा करके यहाँ श्रावक के धर्म की बात की थी, गृहस्थ के धर्म की बात की थी। और उसमें से जो पहला है शुद्ध सम्यक दृष्टि, अगर रेणु जी सुनाने के लिए कह रहे हैं तो अब नहीं सुनूंगी। तो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, उसके यहाँ 3 भेद बताए थे पहले, औक्षमिक, क्षयिक और शैवक्षमिक। अब वो जो औक्षमिक, क्षयिक, शैवक्षमिक पना है, ये तो कर्म के सापेक्षता से किया गया कथन है, कर्म की अपेक्षा से किया गया कथन है। और वो सम्यक दर्शन वास्तव में कैसे पहचाना जाता है, जीव की तरफ से, जीव में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, जीव का श्रद्धान कैसा होता है, वो यहाँ पर अब बताया जा रहा है। बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि मेरी शुरू की भी कुछ कुछ सुन लिया कीजिए, 8-10 गाथाएं, तो मेरा रिवीजन होता रहेगा थोड़ा, नहीं तो फिर भूल सुनती हूँ जाऊंगी। ना, पिछली पिछली बार जब क्लासेस थी तब अपन ने शुरू से तो स्टार्ट किया था बहुत रोज। बहुत दिन हो गए। तो वो तो गैप तो होता ही है, 3 ही दिन क्लास होती है तो गैप तो होता ही मतलब 8-10 सुनोगे ना तो मेरा थोड़ा सा है। होता रहेगा। बोलिए सुमन जी। जीव की तरफ से बताओ। हाँ बोलिए। जो जीव 7 तत्वों का अनेकांत रूप से और 7 भंग पूर्वक श्रद्धान करता है, और उसके अलावा 9 पदार्थों का, जीव अजीव आदि 9 पदार्थों का श्रुत ज्ञान प्रमाण से और भेद रूप नयों से जो आदर पूर्वक उनको उनका श्रद्धान करने का उद्यम करता है, वही शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। बहुत बढ़िया। यानी 7 तत्वों का सप्तभंग के माध्यम से, अनेकांत रूप से, और 9 पदार्थों, 7 तत्व 9 पदार्थ, ये तो समझ लो वो भी भेद करके कहने की बात है, एक में सब गर्भित है। 7 तत्व कहा तो 9 पदार्थ तो गर्भित है ही, उसमें 6 द्रव्य और 85 का है, वो सब गर्भित है। इनका सप्तभंग आदि से और नए प्रमाण के माध्यम से आदर पूर्वक, बहुमान पूर्वक, समझ पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक जो उनका श्रद्धान करता है, वो वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है।
और वो सम्यक दृष्टि है वो किस प्रकार से मान से रहित होता है। कल ये हमने चर्चा की थी कि वो सम्यक दृष्टि है, उस पर उसको उसके जो परिणाम है, उसके निर्मद परिणाम, मृदु परिणाम किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कहा था कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो बाहरी संयोगों से, स्त्री पुत्र मकान दुकान जायदाद, ये जो बाहरी परद्रव्य है इनके माध्यम से वो घमंड नहीं करता, इनके आधार पर। अब स्त्री पुत्र तो कहा है तो उसमें शरीर तो शामिल है ही है, शरीर से लेना। तो जो 8 प्रकार के मद कहे हैं, कौन कौन से कहे गए हैं 8 प्रकार के मद? छेड़ाला में पढ़ा है, रत्नगंज शावकाचार में भी पढ़ा है, और आता रहता है बार बार। बोली भी नहीं आंटी, आवाज चालू नहीं हुई। लगा धुआई बोलूंगी मैं तो। पिता भूप हुआ मातु नृप जो होई न तुम मत ठाने, मत न रूप को मत न ज्ञान को धन पद को मत माने। आगे की लेंगे जी, ये याद कीजिए। रत्नगंज शावकाचार में भी तो श्लोक याद किया अपन ने। बोले पूर्णिमा आंटी। ज्ञानम पूजां कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु अष्टावासित्यमानित्यमस्म्याहुर्गतेऽस्मया। ज्ञान का मत, पूजा का मत, बल कुल का का मत, जाति का मत, बल का मत, रिद्धि का मत, शरीर का मत, है ना, तप का मत, ये मद हैं। तो ये सब शरीर के आश्रित हैं। समझ लीजिए तप का मद है, बल का मद है, रूप का मद है, ये सब शरीर के आश्रित हैं। कुछ बाहरी जाति कुल, ये बाहरी अपने समझ लीजिए माता पिता आदि के आधार पे उनके आश्रित है। ज्ञान है, ज्ञान का मद है, वो शिव क्षम के आश्रित है। तो बाहरी संयोग है, मतलब स्वभाव के आश्रय से मद नहीं होता। वो स्वभाव कभी भी कषायों का कारण नहीं होता। स्वभाव का आश्रय लिया जाता है तो कषायें उत्पन्न नहीं होती है, कषायें शमित होती हैं। और पर पदार्थों का आश्रय लेते हैं तो कषायें उत्पन्न होती हैं। देख के करके देख लीजिए कि कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है, पर पदार्थों के आश्रय से ही। इसने मेरी बात नहीं मानी, ये मैं इसका स्वामी, तो इसने बात नहीं मानी तो क्रोध आ रहा है, मैं इसका स्वामी तो मान आ रहा है, और ये मुझे मिल जाए तो लोभ आ रहा है, इसको मैं ऐसे वैसे कर दूं, ये मायाचारी हो रही है। पर पदार्थ के आश्रय से कषाय उत्पन्न होती है, और स्वभाव का आश्रय लेते हैं तो कषाय उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि कषायों का अभाव हो जाता है, उत्पन्न ही नहीं हो पाती है। ये अंतर है। इसलिए स्वभाव का आश्रय लेना, तो सम्यक दृष्टि ने स्वभाव का आश्रय लिया है, तो जितना उसका स्वभाव का आश्रय भी कोई ऐसे होता है कि किश्तों में जितना स्वभाव का आश्रय है, ये किश्तों में नहीं, स्वभाव का आश्रय तो पूरा ही है। लेकिन उस स्वभाव के आश्रय लेने पर वो कषायों का जो अभाव हुआ है वो किश्तों में होता है। जितना 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 का मतलब जितनी प्रगाढ़ता उसकी स्वभाव से बढ़ती जाती है, उतना उतना कषायों का अभाव होता जाता है, तो उतने ये मान आदि के परिणाम भी उसके निकल जाते हैं। तो बाहरी परद्रव्यों के आश्रय से वो अपना महानता नहीं मानता है, मंद कषाय रूप भाव रखता है, और अपने आप को कैसा मानता है, ये अपने आप को तृण तुल्य मानता है, तिनके जैसा। कहीं रत्न शास्त्र में वो शब्द लिखा है, धूल बराबर अपने आप को मानता है। तो धूल बराबर कैसे मानता है? स्वभाव से, ये पर्याय से। वो पर्याय में अपने आप को, मतलब इस पर्याय के आश्रय से घमंड नहीं करता है। अब आगे अगली गाथा कहते हैं 314 नंबर की, 142 नंबर पेज है। पारुल आ गए हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आपको आज सुनाना है। बोलो। भाभी, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास, प्रोषदोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, दिव्य मैथुन त्याग प्रतिमा या रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसके बाद आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, उसके बाद परिग्रह त्याग प्रतिमा के बाद वो अनुमति अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्देश्य त्याग प्रतिमा। बढ़िया।
ये 11 प्रतिमा, बहुत अच्छा, याद रखना भी अब। हाँ, बढ़िया। अब और भी जिनको याद नहीं हो वो कर ले, सुन लूंगी मैं फिर। देखिए आगे 314 नंबर की गाथा है। अब द्रव्य दृष्टि का बल दिखाते हैं। ये तो उसने पर्याय की अपेक्षा से अपने आप को तृण तुल्य वो मान रहा है, पर द्रव्य दृष्टि का क्या उसका बल है ये यहाँ बता रहे हैं। 142 नंबर पेज है। हाँ प्रीति बोलना पीछे। विषया सत्तो विषया विषयासक्तो विषया सव्वारम्भेषु वर्तमानो वि सव्वारम्भेषु वर्तमानो वि मोहविलासो ऐसो मोहविलासो एषो इति सर्वं मन्नदेहेयम्। यदि सर्वं मन्नदेहेयम् विषयासक्तो विषया सव्वारम्भेषु वर्तमानो वि मोहविलासो ऐसो इति सर्वं मन्नदेहेयम्। विषयासक्तो विषया सव्वारम्भेषु वर्तमानो वि मोहविलासो एषो इति सर्वं मन्नदेहेयम्। देखिए क्या कह रहे हैं। विषयासक्तो विषया, विषयासक्त होने पर भी सया सम्यक दृष्टि जो है वो विषयों में आसक्त है। विषयों में आसक्त यानी सदा भी क्या कर सकते हैं, हमेशा वो इंद्रियों विषयों में आसक्ति दिखेगा, यानी उसकी जो रूटीन दिखेगा तो विषयों में जैसा होता है मिथ्या दृष्टि का वैसा ही दिखेगा। तो विषयासक्त होने पर भी, और सव्वारंभेषु वर्तमानो भी, समस्त सव्य यानी समस्त आरंभेषु आरंभों में, वर्तमानो प्रवर्तमान होने पर भी, वर्तमानो वर्तमान प्रवर्तमान यानी सभी प्रकार के आरंभ भी कर रहा है। आरंभ कर रहा है मतलब किसी प्रकार की कोई बाहर में उसका त्याग नहीं। अविरत की बात कर रहे हैं ना, अविरत की बात कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से आरंभ से वो विरक्त नहीं है। न त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त है, न स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त है। जैसे जो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है, देश संयमी होता है, वो कैसा होता है, उसको बोलते हैं संयमा संयम। तो त्रस जीवों की हिंसा से तो विरक्त होता है, स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होता। पर यहाँ जिसकी बात चल रही है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, ये तो त्रस जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं है, स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं है, मतलब सब प्रकार के आरंभ में वो प्रवर्तमान है, सब प्रकार के आरंभ में प्रवर्तमान है। और मोह विलासो ऐसो, मोह का विलास, ये सब क्या है, ऐसो यानी ये सब मोह का विलास है, ये सब मोह के कारण हो रहा है। मोह का विलास न मोह की लीला है, मोह के उदय के कारण ये सब हो रहा है। इदि सर्वम मन्नदे हेयम, इदि सर्वम ऐसा मानकर, इदि यानी ऐसा, सर्वम यानी सबको, मन्नदे मानता है, हेयम यानी हे, ऐसा जानकर सबको हेय मानता है। तो क्या कह रहे हैं कि वो अविरत सम्यक दृष्टि है, वो सदा विषयों में आसक्त है, सब प्रकार के आरंभ में लगा हुआ है। आरंभ में लगा हुआ है तो परिग्रह उसके साथ देखो आरंभ त्याग प्रतिमा पहले है 8वीं, फिर 9वीं है परिग्रह त्याग। ठीक है, तो जो आरंभ में अभी प्रवर्तमान है उसके परिग्रह का त्याग होगा क्या, क्रम से होगा ना। अभी आरंभ ही त्याग नहीं हुआ तो परिग्रह तो चल ही रहा है, तो सब प्रकार के आरंभों में वर्तमान कह दिया, इसका मतलब परिग्रह भी है। ठीक है ना। और या तो इसमें आरंभ से ही हम परिग्रह को ले सकते हैं, या फिर जो विषयों में कहा ना विषयासक्त, तो विषय कैसे भोगेगा बिना परिग्रह के, तो जो विषयों में आसक्त होगा वो परिग्रह रखेगा ही रखेगा। मतलब अभी आरंभ परिग्रह से सहित है, विषयों में लीन है, बिल्कुल बाहर में किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत नहीं है, अविरत है। लेकिन फिर भी
वो क्या जान रहा है कि ये सब मोह का विलास है। यद्यपि वो विषयों में आसक्त दिख रहा है, विषयों में प्रवर्तन कर रहा है, आरंभ के काम कर रहा है, परिग्रह संचय कर रहा है, लेकिन उस सब को मोह का विलास जानकर कि ये मेरे अभी समझ लो चारित्र मोहनीय कर्म की ऐसी उदय है कि ये मुझसे छूट नहीं रहा, ये विषय नहीं छूट रहे, ये आरंभ परिग्रह नहीं छूट रहा, ऐसा ये मोह का विलास जानकर यदि सबम मन्नदेयम, फिर भी मानता क्या है सबको, प्रवर्तन कर रहा है, विषयों में आसक्त है, परिग्रह जोड़ रहा है, कर तो ये रहा है, लेकिन मान्यता क्या है, मान्यता है सबम हेयम, कि ये सब छोड़ने योग्य है, करने योग्य नहीं है। देखो करना ये है उसकी मोह का विलास, ये है मजबूरी या कहे कमजोरी, मजबूरी भी क्या कहे, कमजोरी है कर्म के उदयवश, खुद ही की कमजोरी है, कर्म जबरदस्ती नहीं कराता है, तो खुद ही की कमजोरी है, खुद ही का समझ लो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अपनी कमजोरी को जानना और उसको उपादेय नहीं मानना, ये भी बड़ा पुरुषार्थ का काम है। नहीं तो हम अपनी गलती को नहीं माने, अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करें, और ये तो होता ही है, तो चलता ही है, इसमें क्या है, अभी तो हम तो ये, तो वो उसको उपादेय मान ले। तो अपनी गलती को, कमजोरी को स्वीकार करके मन्नदे हेयम, उसको हे मानता है, और अंदर से जो हे मानेगा तो वो हे हो जाएगा, और अंदर से हे नहीं मानेगा, चल रहा है कर रहा है, अभी तो होता ही है, तो करेंगे इसमें क्या है, तो फिर उसको हे होता भी नहीं। और जिसके अंदर में वो हे की धारा वर्तती, मान्यता में वो हे चलता रहता है, तो फिर वो जो चलता रहता है ना, वो छूटता है। जैसे ऐसा होता है, जॉइंट फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो फिर वो कब अलग हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं ना, जॉइंट में रहते थे, देरानी जेठानी सब सास ससुर सब साथ रहते थे, और फिर क्या होता है, फिर अलग हो गए। कैसे हो गए, एक ही दिन में हो जाते हैं क्या, कि चलो आज अपन सोचते हैं कि अलग हो जाए, ऐसा होता है क्या, ऐसे नहीं होता है। वो बहुत दिन तक मन्नदे है, वो चलता रहता है कि ये अलग है हम अलग हैं, ये अलग है हम अलग हैं, और फिर अंदर ही अंदर कुछ 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 वो पनपती रहती है, वो भेद ज्ञान पनपता रहता है, और फिर वो जब पराकाष्ठा पे आ जाता है, तो फिर तुम्हारा अलग करो हमारा अलग करो, फिर वो बाहर में प्रकट होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी के भी ऐसे ही होता है, सम्यक दृष्टि होने से पहले भी ऐसा ही होता है। सम्यक दृष्टि कब होता है, कि ये अंदर भेद ज्ञान, शरीर अलग है, रक्ते वस्त्रे यथा, ये शरीर कपड़े के लाल होने से शरीर लाल नहीं होता, कपड़े के मोटा होने से शरीर मोटा नहीं होता, कपड़े के फट जाने से शरीर नहीं फट जाता, ऐसे ही शरीर के लाल होने से, मोटा होने से, जीर्ण शीर्ण हो जाने से मैं आत्मा जीर्ण शीर्ण लाल पीला नीला कटा फटा नहीं होता। तो ये बहुत दिनों तक ये भेद ज्ञान जब चलता है, ये ऐसा चलता रहता है, तो वो जाके किसी दिन वो क्लिक कर जाता है, और फिर वो शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा अनुभव हो जाता है। और अनुभव होने के बाद भी फिर भी अभी कमजोरी के कारण अभी रह रहे हैं। मान लो कोई बात हो गई देवरानी जेठानी में, और अंदर से ये हो गया कि नहीं अब अलग अलग रहना चाहिए, लेकिन अभी एक ही दुकान है, एक ही मकान है, एक ही रसोई है, अलग होके जाएं कहाँ, तो पहले अपनी व्यवस्था तो करें, काम धंधा अलग करें, अलग घर देखें, मकान देखें, ये सारी, तो ये अब साथ रह रहे हैं, यद्यपि भेद हो गया, लेकिन साथ रह रहे हैं, तो अब क्या है, अब कमजोरी से मजबूरी से रह रहे हैं। और जब वो समझ लो क्या कहते हैं, अपने में कैपेबल हो जाते हैं कि हम अपना अलग कर सकते हैं, तो बाहर में भी अलग हो जाते हैं। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि यानी जीव, वो घर में रहते हुए जब तक कमजोरी है कि घर छोड़ नहीं सकता, व्रत आदि ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन अंदर में भावना यह है कि ये छोड़ने योग्य है, व्रत आदि ग्रहण करने योग्य है, तो फिर जिस दिन वो कैपेबल हो जाता है, छोड़ देता है, बाहर में आरंभ परिग्रह का त्याग करके इंद्रगण दिगंबर मुनिराज हो जाते हैं। तो ये उसकी द्रव्य दृष्टि का बल, ये कैसे हुआ, ये मान्यता, ये उसकी द्रव्य दृष्टि। बल क्या बता रहे हैं कि इधि सर्वम मन्नदे हेयम, ये है उसकी द्रव्य दृष्टि का बल।
करता हुआ भी नहीं करता। याद आ रहा है स्टोपदेश में कि ब्रुवन न पीहि न ब्रूते गच्छन न पी न गच्छति। बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है, खाता हुआ भी नहीं खाता है। ये क्या है कि करता हुआ भी अंदर से उससे विरक्त है। ये उसकी द्रव्य दृष्टि का बल है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि यद्यपि इंद्रिय विषयों में आसक्त है, त्रस स्थावर जीवों का घात जिनमें होता है, ऐसे सब आरंभों में वर्तमान है। वर्तमान है मतलब कर रहा है, प्रवर्तमान है। अप्रत्यय ख्यानावरण आदि कषायों के तीव्र उदय से विरक्त नहीं हुआ है। इन कषायों का भी तीव्र उदय चल रहा है, इस कारण विरक्त नहीं हुआ है, तो भी सबको हे यानी त्यागने योग्य मानता है और ऐसा जानता है कि यह मोह का विलास है, मेरे स्वभाव में नहीं है, उपाधि है, रोगवत है, त्यागने योग्य है। वर्तमान कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए असमर्थ होकर विषयों के सेवन तथा बहु आरंभ में प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानता है कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है, उपाधि है, ये रोग के समान है, त्यागने योग्य है, लेकिन फिर भी अब ये सही नहीं जाती है, इसलिए इनके सेवन में प्रवृत्ति होती है। देखो मोक्षा प्रकाशक में उदाहरण दिए हैं। मिथ्या दृष्टि भी भोग भोगता है, सम्यक दृष्टि भी भोग भोगता है, दोनों भोग भोगते हैं, लेकिन दोनों के भोग भोगने में क्या अंतर है? याद है किसी को क्या अंतर है दोनों के भोग भोगने में? मिथ्या दृष्टि भोगता है मिठाई समझकर और सम्यक दृष्टि भोगता है दवाई समझकर। वो उसको विषयों का उपचार, वो जो ये कर्म के उदय का उपचार मानता है सम्यक दृष्टि। जो यहाँ कहा है ना कि वो वर्तमान कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती। कौन मानता है दवाइयों को उपाधि? लोगों के चलती है, समझ लो कर्मों के उदयवश असाता के उदयवश किसी के दिन भर में 5-5 7-7 गोलियां रखी रहती है, एक के बाद एक के बाद एक लेनी है। किसी के एक आध दो सबकी चलती है लगभग लगभग, इस एज में आते आते चालू हो ही जाती है। तो भले ही ऐसा करते हुए देखेंगे, एक आज खत्म कैसे हो जाए, खत्म होने के 1-2 दिन पहले ही मेरी दवाई खत्म होने वाली है, दवाई चाहिए दवाई चाहिए, आई नहीं, गुस्सा भी करता हुआ दिखे, लेकिन ये दवाई अच्छी है, लेने योग्य है, बढ़िया, ऐसा अंदर से कौन मानता है? दवाई को उपादेय कोई नहीं मानता। दवाई ले रहे हैं तो क्या समझ के लेते हैं? ये शरीर की कमजोरी है, मजबूरी है, लेनी पड़ रही है, और लेते हुए दिख रहे हैं रुचि से। सम्यक दृष्टि यानी रुचि पूर्वक भोग भोगता हुआ दिखता है। रुचि पूर्वक भोगता हुआ दिखने पर भी मान्यता क्या है? वो द्रव्य दृष्टि का बल अंदर कि ये है, ये भोगने योग्य नहीं है। जैसे कि मिथ्या दृष्टि जीव, दुनिया में लौकिक जीव, वो दवाई लेते हुए, रुचि पूर्वक लेते हुए भी, खुद आगे होके कह कह के रुचि पूर्वक लेते हुए भी वो उसको उपादेय नहीं मानते। और अज्ञानी जीव किस प्रकार से विषय भोगते हैं कि वो तो भोजन समझते हैं। अज्ञानी का मतलब जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे, उनकी होती है सिरप। सिरप मतलब पीने की दवाई। तो वो क्या होता है, बच्चों के लिए अच्छी फ्लेवर में, अच्छी कलरफुल, अच्छा फ्लोरिसेंट तो कलर होते हैं उसके बढ़िया, और अच्छे फ्लेवर होता है, खुशबू बढ़िया आती है। तो वो बच्चा चला चला ऐसे आगे होके चला के लेगा, लाओ लाओ दो, और कभी कभी तो ऐसे पीछे पड़ जाएगा, और दो, अब देनी आधी चम्मच ही, वो तो पसर जाता है, और दो। छोटे बच्चे होते हैं 6-8-10 महीने के। तो ये अज्ञानी की स्थिति है। वो दवाई को वो दवाई समझ के नहीं, वो समझ रहा है यही भोजन है, वो उसमें आसक्त होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी उसमें आसक्त नहीं होता है। तो वो सम्यक दृष्टि की क्या मान्यता है कि ये मोह का विलास है, मेरे स्वभाव में नहीं है, उपाधि है, रोगवत है, त्यागने योग्य है, वर्तमान कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए असमर्थ होकर विषयों के सेवन तथा बहु आरंभ में प्रवृत्ति होती है। असमर्थ होकर, असमर्थ होकर क्या करे? अभी सामर्थ्य नहीं है, कोई कमजोरी है, इसलिए वो विषयों के सेवन तथा बहु आरंभ में प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानता है। देखिए और बता रहे हैं आगे, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं।
मैं मतलब यहाँ जो सम्यक दृष्टि है तो उसका शारीरिक कष्ट के हिसाब से वो मतलब कसायों को उपशम नहीं कर पा रहे हैं, कसायों का नहीं यहाँ नहीं ये नहीं, बोला जाए शारीरिक कष्ट नहीं, अंदर से सहन वो नहीं हो पाता मतलब। शारीरिक कष्ट वाली बात नहीं है, पर अंदर से कषाय का उदय आता है ऐसा कि भोगने की इच्छा होती है। देखो, श्रद्धान अलग चीज है, मान्यता, और फिर भी वो कषाय कर्म के उदयवश वो जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो अलग चीज है। तो मान्यता तो ये है, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज नुकसान करती है आपकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से, है ना, कुछ भी चीजें होती है, मान लो कोई जो भी डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको मीठा नुकसान करता है, पता है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं कि ये मुझे नुकसान करती है, और ये भी मानते हैं कि मुझे नहीं खानी चाहिए, ये अच्छे से पक्के से निर्णय होता है, फिर भी इच्छा हो जाती है कि नहीं कुछ मीठा खाने की, कुछ अब आज थोड़ा सा खा ही लूं, ऐसा होता है कि नहीं। अब ये जो हुआ है ना वो सम्यक दृष्टि को होता है, तो मैं मान्यता तो पक्की है। कर्म जनित कसाय का मतलब उदय होता है, कर्म जनित। हाँ, कर्म जनित ही तो, कर्म के उदय से ही तो। अब ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो क्या है, इच्छा का मतलब क्या है, कर्म का उदय, चारित्र मोहिनी का उदय ना, इच्छा मतलब लोभ कषाय, चारित्र मोहिनी का उदय। तो ऐसा मान्यता पक्की होने पर भी वो आ जाती है इच्छा, और वो काम हो भी जाता है, खाली इच्छा होके नहीं, खा भी लेते हैं, अब थोड़ा सा खा ही लेते हैं, वो खा भी लेते हैं। तो ऐसे सम्यक दृष्टि के अंदर श्रद्धान पक्का है, लेकिन फिर भी इच्छाएं, ये है कमजोरी। और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पक्के, नहीं खाना तो नहीं खाना, कुछ भी हो जाए, कितना ही आप कर लो, तो वो समझ लो वो ऊपर वाले पांचवें गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, छठे सातवें गुण स्थान वालों की वो स्थिति होती है। देखिए आगे वाली गाथा। चलिए आप ही पढ़ लीजिए गाथा पीछे। 315 नंबर की गाथा है। अच्छा, इसका एक बार गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। विषया सत्तो विषया सव्वारंभे सुवर्तमानो वि मोह विलासो एसो इति सव्वं वर्णदेयम्। बोलिए जी। विषया सत्तो विषया सौवारंभे सुवट्टमाणो वि मोह विलासो ऐसो इति सव्वं वर्णदेयम्। विषय में आसक्त है अरुवर्तना आरंभ में, यह मोह लीला जान कर वह हे सबको मानता। वर्तना नहीं है, वर्तता, ओ, वर्तता है, पढ़ने में वर्तता। थोड़ा हाँ, देखिए आगे 315 नंबर की गाथा है। विनीता आंटी आप पढ़िएगा पीछे। उत्तम गुण गण, उत्तम गुण गहन रहो, उत्तम गुण गहरणयो, उत्तम गुण गहन रहो, उत्तम गुण गहनरयो, उत्तम साहूण विनय संजुतो, उत्तम साहून विनय संजुतो, साहम्य अनुराई, साहम्य अनुराई, सो सद्दिट्ठी हवे परमो, तो सदिट्ठी हवे परमो। उत्तम गुण गहन रहो, उत्तम साहूण विनय संजुतो, साहम्य अनुराई, सो सद्दिट्ठी हवे परमो। उत्तम गुण गहनरयो, उत्तम साहून विनय संजुतो, साहम्य अनुराई, सो सदिट्ठी हवे परमो। तो सम्यक दृष्टि की परिभाषा बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि कौन है, लास्ट में कह रहे हैं सो सद्दिट्ठी हवे परमो, वह सद्दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि हवे होता है परमो, परम, उत्कृष्ट, उत्तम, परम सम्यक दृष्टि होता है। कौन होता है, उत्तम गुण गहन रहो, बहुत सरल प्राकृत है, मैं कल भी कहा था। उत्तम गुणों को ग्रहण करने में जो रहो, रक्त है, आसक्त है, अनुरागी है,
उत्तम गुणों को ग्रहण करने में लगा हुआ है, जहाँ मतलब हो गुण ही देखता है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, ऐसा उत्तम गुण। और कौन से गुण, कौन से वाले गुण? आंवले का मुरब्बा कैसा बनाया जाए, कैंडी कैसी बनाया जाए, और इसको स्टोर करके कैसे रखा जाए, ये पापड़ कैसे बनाया जाए, ये वाले ग्रहण नहीं। उत्तम गुण, उत्तम गुण कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये उत्तम गुण। उत्तम गुणों को ग्रहण और उसको उसमें वृद्धि, वो उत्तम गुण है। तो उत्तम गुणों को ग्रहण करने में जो रक्त है, अनुरक्त है, अनुरागी है, और उत्तम साहूण विनय संयुक्तो, जो उत्तम साधु हैं, कि उत्तम गुणों को ग्रहण करना चाहता है, और जो साधु होते हैं वो उत्तम गुणों के धारी होते हैं। तो ऐसे उत्तम गुणों के धारी जो साधु हैं, उनमें विनय से सहित है, विनय विनय संयुक्तो, विनय से युक्त है, मतलब साधुओं के प्रति विनय सहित है। और साहम्य अनुरागी, साधर्मियों में जो अनुराग करता है, साधर्मियों के प्रति जो अनुरागी होता है, साधर्मी वात्सल्य जिसके जीवन में होता है, साहम्य अनुरागी, सो सद्दिट्ठी हवे परमो, वह परम सम्यक दृष्टि, उत्तम सम्यक दृष्टि होता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उत्तम उत्तम गुण कौन से हैं? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ये उत्तम गुण। तो ऐसे उत्तम गुणों को ग्रहण करने पर की जिसकी वृत्ति होती है, और उत्तम साधुओं में अपन दोनों अर्थ ले सकते हैं, उत्तम साहूण विनय संयुक्तो। तो साधु शब्द का अर्थ एक तो मुनिराज, तो सीधा सीधा समझ में ही आता है, मुनिराज भी कर सकते हैं। और साधु अर्थ का शब्द का अर्थ जो गुणाधिक्य है, जो उसमें ना सत्वेषु मैत्रिम गुणेशु प्रमोदम, तो जो अपने से गुणों में अधिक है, विद्वान है, वो उनका भी विनय करता है। जो गुणों में अधिक है, विद्वान है, तो उनकी विनय से सहित है। और साधर्मी लेकर वो समझ लो बराबर वाले जो है, उनमें साधर्मियों में वो अनुरागी होता है। भाई विनय किसकी करेंगे? जो अपने से अधिक हैं, तो श्रेष्ठ है, उनकी विनय करता है। जो बराबर वाले हैं उसमें परस्पर वात्सल्य भाव, अनुराग, बराबर वाले भी हैं और अपने से थोड़े हीन भी हो ज्ञान में और भी बाहरी समझ लो चीजों में, तो भी उनमें क्या है वो, लेकिन साधर्मी है तो अनुरागी है, मतलब साधर्मियों को देख के एकदम खिल जाए, ऐसा उसका भाव होता है कि कहीं कोई साधर्मी दिख जाए, पता लग जाए। जैसा कहीं बाहर जाओ ना, अपने शहर से बाहर, इंडिया में भी भले ही, और इंडिया के बाहर जाओ, इंडिया के बाहर जाओ तो कोई इंडियन भी दिख जाए ना, जैसे प्रसन्नता सी हो जाती है कि अरे अपने देश का दिख गया। और अपने शहर से बाहर जाओ कहीं, तो कहीं अपने को जयपुर वाले, हम तो कोई जयपुर वाला मिल जाए तो ऐसे थोड़ी ऐसा लगता है अपना। तो ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी को वो साधर्मी, मतलब जो जिन धर्मी, क्योंकि मैं जिन धर्मी हूँ या मैं रत्नत्रय सहित हूँ, तो कोई और रत्नत्रय सहित, रत्नत्रय का धारी, जिन धर्म का अनुयायी, जिनको मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक मानता पूछता हूँ, और ये भी उन्हीं को मानते पूछते हैं, तो वो एक अनुराग अपने आप ही उसमें होता है। तो ऐसा साधर्मियों में अनुराग जिसको होता है, वो परम सम्यक दृष्टि होता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि। तो देखो जो तीनों गाथाएं चल रही है ना, मान के संबंध में जो बात कही कि पर पदार्थों के संबंध में जो मान नहीं करता है, पर्याय में अपने आप को तृणवत मानता है, और जो विषयासक्त होने पर भी वो विषयों को हे मानता है, ये तो इधर से बताया। अब उसकी और प्रवृत्ति कैसे होती है? ऊपर विषयासक्त की प्रवृत्ति बता दी, तो अकेला क्या विषयासक्ति होता है वो? कि नहीं, उत्तम गुणों को ग्रहण करने में निरंतर तत्पर रहता है, उत्तम गुणों के ग्रहण करने में अनुरागी रहता है, विनय भाव से संयुक्त है, जो गुणाधिक्य है, साधु पुरुष है, उनके विनय करता है, और जो अपने बराबर वाले हैं, साधर्मी हैं, उनमें वात्सल्य भाव से अनुराग भाव से सहित होता है। ऐसा वो सम्यक दृष्टि होता है। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि कैसा होता है?
उत्तम गुण यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि के ग्रहण करने में अनुरागी होता है। अब देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ग्रहण अब करेगा क्या, ग्रहण करने में अनुरागी का क्या मतलब है? सम्यक दर्शन तो है ही ना, तब तो सम्यक दृष्टि कह रहे हो उसको। प्रश्न होना चाहिए ना अपने आप को, सम्यक दर्शन तो है ही, फिर उसको कह रहे हैं और सम्यक दर्शन को ग्रहण करने में अनुरागी। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि अभी जितना है उसको और वृद्धि, अभी सम्यक दृष्टि हुआ है, अभी चारित्र जो बाहर में जिसे कहा जाता है सम्यक चारित्र वो नहीं है, अविरत है ना अभी, तो उस चारित्र को ग्रहण करने के लिए वो तत्पर है। और तप आदि में को करने के लिए जो तत्पर है, तप संयम आदि को, ये है उत्तम गुण, ये उत्तम गुण है। जो कहा ना मैंने कि हमको ये बनाना आता है, ये कुकिंग आती है, ये सिलाई और कढ़ाई बुनाई लेडीज के हिसाब से, जेंट्स के हिसाब से उनकी, वो नहीं है उत्तम गुण। उत्तम गुण ये है व्रतशील संयम आदि, ये उत्तम गुण है, तो उनको ग्रहण करने में जो तत्पर रहता है। तो उत्तम गुण यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि के ग्रहण करने में अनुरागी होता है। उन गुणों के धारक उत्तम साधुओं में विनय संयुक्त होता है। जो गुण हम ग्रहण करना चाहते हैं और वो गुण जिसमें है पहले से, उनके प्रति अपने आप ही बहुमान आता है, तो उनमें विनय संयुक्त होता है। अपने समान सम्यक दृष्टि साधर्मियों में अनुरागी होता है, वात्सल्य गुण सहित होता है, वह उत्तम सम्यक दृष्टि होता है। यदि ये तीनों भाव नहीं होते हैं तो जाना जाता है कि इसके सम्यक्त्व का यथार्थपना नहीं है। यदि ये भाव नहीं है, गुण ग्रहण का भाव नहीं है, विनय का भाव नहीं है और साधर्मी वात्सल्य नहीं है, इसका मतलब इसके सम्यक दर्शन नहीं है। तो हम सम्यक दर्शन अगर है तो ये गुण अपने में है या नहीं वो देखें, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दृष्टि होने के लिए भी ये गुण अपने में होने चाहिए। यदि हमें साधर्मियों में वात्सल्य नहीं, किसी का थोड़ा सा उन्नति, उन्नति मतलब धार्मिक की बात है, ज्ञान के क्षेत्र में कोई थोड़ा अपने से ऊंचा हो जाए, बड़ा हो जाए, और हमें उसमें ईर्ष्या का भाव आ रहा है, जलन का भाव आ रहा है और उसकी हम बुराई खोजने में लगे हैं, तो इसका मतलब है अभी सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। यदि हमें साधर्मियों के प्रति वात्सल्य नहीं है, इसका मतलब है सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। हम यहाँ बैठे थे, अपना रुमाल रख गए और फिर कोई आके बैठ जाए प्रवचन हॉल में कुर्सी पे और फिर उसको उठा देवे, ये साधर्म्य वात्सल्य नहीं है। एक काम क्या है, करते हैं कि नहीं करते हैं अपन ऐसा? ये मतलब जो जो अपना जानकार होगा बस वो तो साधर्मी है, उसके लिए तो करेंगे, उसको तो सीट दे देंगे, सब करेंगे। और बाकी जो अननोन है वो भी तो साधर्मी है ना, वो भी तो प्रवचन सुनने आया है। वो कैसे बैठ गया मेरी जगह कैसे? मंदिरों में पूजा में सबकी जगह फिक्स होती है, ठीक है, एक व्यवस्था भी रहती है, लेकिन कदाचित कोई कहीं बैठ जाए तो अंदर इतनी कषाय, या तो वहीं झगड़ने लग जाए, नहीं तो जो पूजा करके तो आए लेकिन वो पूजा भगवान की नहीं होती है, वो अंदर कषाय कषाय चलती रहती है, ये मेरी जगह कैसे बैठ गई। तो ऐसा साधर्मियों के प्रति धर्मी सो गौ बच्च प्रीति सम, गौ बच्च के समान साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए। मन में कोई भाव खेद विकल्प नहीं आना चाहिए, और कदाचित उत्पन्न हो जाए तो तुरंत उसको शमित करना चाहिए कि ये भी तो साधर्मी है। इसलिए वहां मतलब जो पहले आ रहा है क्रम से बैठना चाहिए। मतलब ये जो ऐसा होता है ना, उसमें भी कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, चाहे सबको आगे बैठने की, कुछ लोगों को तो ये रहता है पीछे ही बैठना है, आगे की जगह ही छोड़ के बैठते हैं, कुछ लोगों को आगे ही बैठना होता है, तो ये भी सबकी अपनी अपनी वो होती है। लेकिन आप जब जब आए हो और जहां जगह मिली है तो व्यवस्था पूर्वक शांति से बैठ जाओ। आगे बैठना है तो जल्दी आके बैठो, तो वो व्यवस्था पूर्वक उसमें भी आता है सधर्मा विसंवादा, आचार्यानुव्रत की भावनाओं में भी आता है, साधर्मियों के साथ विसंवाद नहीं करना चाहिए, मेरी जगह तेरी जगह, मेरी किताब तेरी किताब, मेरी चौकी तेरी चौकी, जो भी इस तरह के साधर्मियों के। और कोई साधर्मी कभी कदाचित किसी तरह से किसी कष्ट में दिखे, कोई ऐसा दिखे तो तुरंत तत्पर उसकी सहायता करने के लिए तत्पर होना चाहिए। और मतलब अंदर से प्रसन्नता देखते ही, एक वो संजीव जी सुनाते हैं,
4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़। ऐस, ऐसे मिलन से हर्षित 7 करोड़, ऐसा मतलब वो सुनाते हैं। 4 मिले, 2 आंखें मेरी, 2 आंखें आपकी, 4 हो गए। 4 मिले 64 खिले, 32 इधर के 32 उधर के। 4 मिले 64 खिले और 20 मिले कर जोड़। ये 10 हमारे 10 आपके, 20 मिले कर जोड़। मित्रों ऐसे मिलन से हर्षित 7 करोड़, वो 7 करोड़ देवी देवता वो अन्य मतों में जो चलते हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा साधर्मियों को देख के अंदर प्रसन्नता का भाव हृदय में आना चाहिए। ये यहाँ मतलब सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह है और सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका है। ये अंदर से प्रसन्न ही रहना चाहिए, दुखी रहने का काम क्या। किशन चंद्र जी पंडित जी थे अलवर वाले, वो ऐसे कहते थे, जैनी है तो वो दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी है तो वो जैनी नहीं है। वो ऐसे बोलते थे, ना मुझे दिन चैन, ना मुझे रात चैन, मैं रहता हूँ हर समय बेचैन, फिर भी लोग कहते हैं मुझे जैन। ऐसा कैसा मैं जैन? ये जैनी होता है वो दुखी नहीं होता है। जैनी का मतलब है जो वस्तु स्वरूप का जिसे ज्ञान है, श्रद्धान है। तो दुख क्यों होता है? ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए दुख होता है। अभी देखो बाहर में दुख होता हुआ दिखे, ये ध्यान रखना। अब हमने ऐसा कह दिया वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, अब बाहर में दुख होता है, बाहर में होना अलग बात है, वो होगा अभी ये कमजोरी के कारण, वो दवाई वाली बात बताई ना। लेकिन अंदर में आपको श्रद्धान में कितना दुख हो रहा है, मतलब अंदर में उसके कारण कितनी उथल पुथल हो रही है, बात वो है। अंदर में शांति होनी चाहिए। पहली प्रारंभिक भूमिका में वो अंदर से चालू होती है, बाहर में बहुत टाइम बाद दिखता है। कोई भी काम होता है बाहर में बहुत समय बाद दिखता है, पहले यहाँ अंदर में फर्क पड़ता है। कोई बीमारी पनपती है, बाहर में कब दिखती है? बहुत, जितनी बड़ी बीमारी है उतने ही टाइम बाद दिखती है। खांसी जुकाम होते हैं ना, तो वो एक दिन पहले से स्टार्ट होते हैं, छोटी मोटी बीमारी है। कैंसर वैंसर है, वो बड़ी बीमारियां हैं लंबे टाइम से। और भी जो कुछ ऐसी नर्व्स वाली बीमारियां होती हैं वो तो 10-10 15-15 साल से पनपती हैं। कैंसर वगैरह तो फिर भी चलो 2-4 महीने से 1 आध साल से ऐसे पनपते होंगे। और कुछ ही नर्व्स की, माइंड की बीमारियां होती हैं 10-10 सालों से पनपती हैं, धीरे धीरे करके। तो वो अंदर ही अंदर, तो ऐसे ही मान्यता भी अंदर ही अंदर वो सम्यक होती है। बाहर में उसका दिखावा वो यथा योग्य समय पे अपने हिसाब से प्रदर्शन होता है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की परिणति है। आगे और इस संबंध में गाथाएं हैं, अब इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। अच्छी गाथाएं आने वाली हैं और बहुत अच्छी क्रमबद्ध पर्याय की भी चर्चा नेक्स्ट अपने वीक में आने वाली है। अच्छा प्रकरण चलेगा। अभी यही पूरा करते हैं, थोड़ा जल्दी पूरा करना है, यही पूरा करते हैं। बोलो प्रीति। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा से बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
बेहुदा शाम वजनवाणी माता की जय। जय श्री सभी को।